गॉस्पेल पावर सीरीज में हम आप सबको स्वागत करते हैं। रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 16 आयत में पौलुस बोलते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं, क्योंकि विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। यस, दैट्स ट्रू। The gospel is the power of God to everyone who believes. सुसमाचार विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज हम परमेश्वर के इस सुसमाचार पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में जो अचंभा काम परमेश्वर करते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। श्राप के उस बंधन और उस गुलामी से परमेश्वर किस प्रकार से एक व्यक्ति को आशीष के चट्टान पर ले जाता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। गलातियों की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 13 और 14 आयत में हम पढ़ते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई घाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है, और ये इसलिए परमेश्वर ने किया कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Here we read in the book of Galatians chapter 3 verse 13 and 14 that Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, everyone who hangs on the cross is cursed. So here we read that Jesus became a curse for us so that we can experience the blessings of God. हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए वो श्राप बने। वो हालेलुया 2000 सालों के पहले यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित हुए ताकि हमारे पाप से हमें उद्धार मिले। बस वही नहीं कि ये वचन हमें बतलाती है कि यीशु हमारे लिए श्राप बन गए। व्यवस्था के उस श्राप से यीशु ने अपने जीवन को देकर हमें उस श्राप से मोल देकर हमें खरीद लिए ताकि हम श्राप से आजादी प्राप्त कर सके। हम श्राप के बंधन को काटकर हम आशीष को, परमेश्वर के आशीषों को हम अनुभव कर सके। हालेलुया, कितनी बड़ी अचंभी बात है। अभी हमें श्राप में जीने की जरूरत नहीं है। हम श्राप से आशीष के उस चट्टान में, उस अनुभव में हम जी सकते हैं। श्राप क्या है? What is a curse? हालेलुया। श्राप अंधकार का एक काला हाथ है जो एक व्यक्ति को उनके उन्नति से, उनके बढ़ोतरी से, उनके आशीषों से, उनके भलाई से, उनके अच्छे स्वास्थ्य से और शांति से, अच्छे हेल्थ से उन्हें रोकती हैं। अंधकार का काला हाथ मानो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। Curse is like a dark hand extending from the kingdom of darkness that prevents a person from experiencing blessing and progress and fruitfulness in their life. And when curse is in operation, they cannot progress. They cannot experience success in their life. They become stunted. और जब श्राप एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो वो आगे बढ़ नहीं पाते, मानो कोई उनको पकड़े रखे हैं। वो हमेशा निष्फल हो जाते हैं। प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, सब कुछ जो करना है वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे। मानो वो घूम रहे हैं, वो वॉन्डर कर रहे हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। श्राप और आशीषें वो आत्मिक सच्चाइयां हैं, आत्मिक प्रमाण है। एक फोर्स के समान, एक शक्ति के समान वो लोगों के जीवन में काम करती हैं। Yes, blessings and curses are spiritual realities. They are spiritual principles. They are spiritual forces at work in the life of individuals. और बहुत बार ये अनदेखी हैं, लोग नहीं जानते हैं। बाहर से सब तो साधारण रूप से हैं, लेकिन कोई अगर आशीष के नीचे है तो वो जल्दी से उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। सोच लीजिए, 2 व्यक्ति एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही पारिवारिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दोनों एक समान स्मार्ट है, लेकिन अगर एक व्यक्ति आशीष के नीचे है तो जल्दी से उनके लिए द्वार खुल जाता है, जल्दी से उनके जीवन में उन्नति प्रकट हो जाती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, मानो वो उनके जीवन में भलाई होते हैं, वो जल्दी से प्रॉस्पर हो जाते हैं और वो फल फूलित और आशीषित हो जाते हैं।
लेकिन एक व्यक्ति वही क्वालिफिकेशन, उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो भी स्मार्ट है, लेकिन अगर वो श्राप के नीचे है तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऊंचे उठने के बदले वो नीचे नीचे जा रहे हैं। उनके जीवन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं। मानो कुछ बाधाएं, रुकावटें, अनदेखी बाधाएं और रुकावटें उन्हें पीछे खींच रहे हैं और उस कारण वो निष्फल हो रहे हैं, जीवन में पराजित हो रहे हैं। और जल्दी से मैं श्राप के 7 लक्षणों को मैं बोलना चाहता हूं। अगर ये चीजें आपके जीवन में है तो शायद वहां पर एक श्राप काम कर रहा है। I want to speak about 7 indications of a curse in operation, and if these things are in your life, maybe a curse is in operation. पहली जो बात है कि अगर आप बार बार अपने जीवन में पराजय अनुभव कर रहे हैं, रिपीटेड फेलियर्स को अनुभव कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आप विजय नहीं हो रहे हैं, आप बिजनेस में हार रहे हो, आप पढ़ाई या उस विषय में, पारिवारिक जीवन में, जहां कहीं भी आप हाथ रख रहे हो वहां पर उन्नति के बदले आप डाउन हो रहे हो, आप हार अनुभव कर रहे हो, अगर ये आपके जीवन में हो रहा है तो शायद वहां पर श्राप कि ये बुराई, ये अंधकार का हाथ वहां पर काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर बार बार आपको एक्सीडेंट हो रहे हैं, if you are experiencing repeated accidents, maybe a curse is in operation. आप सबको संभाल के कर रहे हो, केयरफुल हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि जल्दी से आपको गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहे हैं और आपके जीवन में कुछ ना कुछ इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत धन संपत्ति नष्ट हो रहे हैं, हानि हो रही है, तो शायद वहां श्राप काम कर रही है। अगर आपके जीवन में आप गरीबी और दरिद्रता अनुभव कर रहे हैं, हमेशा संपत्ति के विषय में आप कमी महसूस कर रहे हैं और हमेशा खर्च में हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आपको इनकम मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप महीने के अंत में देखते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ऐसे कि आपका जेब कोई पॉकेट मार रहा है, कहीं से वो लीक हो रहा है और हमेशा आप गरीबी के उस तनाव में जी रहे हैं। पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, हमेशा वो तनाव आपके ऊपर है, तो शायद वहां पर एक श्राप काम करे। बस ये चीजें बस आपके जीवन में नहीं, और आपके परिवार में, आपके भाई बहन, आपके अंकल आंटी के जीवन में आप देख रहे हैं कि यही बात है। सब लोग अच्छे से कोशिश तो कर रहे हैं, आपके पिता, आपके पूर्वजों के जीवन में भी ऐसा पैटर्न है, तो आपके फैमिली ट्री में ये चीजें बार बार हो रहे हैं, तो शायद वहां पर एक श्राप काम कर रही है। और चौथी बात यह है कि मैरिजेस में, आपके पारिवारिक जीवन में ब्रेकअप हो रहे हैं, वहां पर तनाव हो रहे हैं, फूट हो रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं और डिवोर्सेस हो रहे हैं। अच्छे से आप जीना चाहते तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आ जाते हैं और वहां पर झगड़ा होकर डिवोर्सेस हो रहे हैं, मैरिज ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तनाव हो रहे हैं, शायद वहां पर श्राप काम कर रहे हैं। पांचवी बात यह कि आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार हो रहे हैं, यू आर एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक डिसीजेस, एक ठीक हो जाते हैं तो दूसरा बीमार पड़ जाता है और जनरेशन से ही आप जानते हैं कि वो बीमारी आपके पिता, आपके पूर्वजों में है और वही उसी बीमारी से आप भी जकड़े हुए हैं, आपके परिवार वाले भी जकड़े हुए हैं और उसका कोई मेडिकल रीजन तो नहीं। हम जानते हैं कि बहुत सी बीमारियों के पीछे हेरिडिटरी डिसीजेस होते हैं, लेकिन वैसे कुछ मेडिकल कारण भी नहीं है, लेकिन आप उसे अनुभव कर रहे हैं, तो शायद वहां पर एक श्राप काम कर रहा है। If you're experiencing recurrent miscarriages and infertility, there's a curse in operation. अगर गर्भपात हो रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है और वहां पर बांझपन है, वो आपके परिवार में है, आपके अंकल्स आंटीज, आपके ब्रदर सिस्टर्स के जीवन में, आपके पूर्वजों में आप इस पैटर्न को देख रहे हैं, तो शायद वहां पर श्राप काम कर रहा है। और सातवां जो लक्षण है, मानसिक तनाव अनुभव कर रहे हैं, बार बार मानसिक तनाव, इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं और मानसिक जो रोग हो रहे हैं, शायद वहां पर एक श्राप काम कर रहा है। तो हमने
ये श्राप के 7 लक्षण आपसे बोल दिए हैं। अगर ये आपके जीवन में आप अनुभव करें, आपके परिवार में या आपके संबंध में कोई है, तो शायद वहां पर श्राप काम कर रहा है। और ये जरूरी है कि हम श्राप को जाने, उसे आइडेंटिफाई करें और उसे बाहर निकलने के लिए हम परमेश्वर से अपेक्षा करें। हाँ प्रियो, श्राप और आशीष वो आत्मिक सच्चाइयां हैं। Blessings and curses are spiritual realities, and they dominate and control the affairs of individuals, of families, of communities, and even of nations. ये श्राप और आशीष ऐसे आत्मिक शक्तियां हैं जो बस व्यक्तियों के जीवन को नहीं, परिवारों को, समूहों को और देशों को अपने हुकूमत में कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। हम नीति वचन उसके 26वें अध्याय और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं कि जैसे गौरियां घूमते घूमते और सुबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। It reads in the book of Proverbs chapter 26 verse 2 that a curse without a cause does not alight. बिना कारण के व्यर्थ शाप नहीं बैठता। तो ये आत्मिक सच्चाई हमें सिखलाती है कि अगर कहीं पर श्राप प्रबल हो रही है, श्राप अपनी हुकूमत को चला रही है, श्राप वहां ऑपरेशन में है, तो उसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। The word of God teaches us that if there is a curse in operation, necessarily there is a cause behind that curse. अगर एक श्राप काम कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखलाते हैं कि श्राप लोगों के जीवन में कैसे आते हैं। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के कल्पनाओं को हम तोड़ देते हैं, जादू टोना अंधकार के चीजों में हम उसे करते हैं, मूर्ति पूजा, अन्य आराधना और ब्लड सैक्रिफाइसेस, खून से बलि चढ़ाना, तो इन चीजों से हमारे जीवन में हम श्राप के द्वार को खोल देते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण हमारे जीवन में श्राप आ जाती है और हमारे जीवन में वो प्रबल होकर हमें रोकती है, हमारे उन्नति को वो काट देती है। बहुत बार हमने कुछ नहीं किए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो पाप किए हैं, अंधकार के चीजों में वो जो काम किए हैं, और उसके कारण हमारे जीवन में आज श्राप अनुभव कर रहे हैं। निर्गमन उसके 34 और व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि आशीष हजारों पीढ़ियों तक उसका काम, उसका इफेक्ट महसूस होता है। उसी प्रकार श्राप 3री पीढ़ी, 4वीं पीढ़ी और कभी कभार 7वीं पीढ़ी तक श्राप का जो इफेक्ट है वो अनुभव होते हैं। आज अगर आप श्राप के नीचे हैं, आप श्राप अनुभव कर रहे हैं, आप उन्नति को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इस मैसेज के सुनने के द्वारा आपको लग रहा है हाँ कोई ना कोई श्राप तो मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मैं अच्छे से जीने का वो डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें, बाधाएं, तो मानो वहां पर एक श्राप काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी श्राप आप अनुभव कर रहे हैं, कितना बड़ा श्राप के नीचे आप उस दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन उस श्राप से यीशु आपको छुटकारा दे सकता है, आपको छुड़ा सकता है। ये सुसमाचार का जो सच्चा वचन है आपको उस श्राप से आपको आजादी दे सकता है। बस वो ही नहीं कि आप श्राप से आजाद हो गए, उस बंधन से आप छुटकारा पाए, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है, जो प्लान है कि वो आपको आशीषों के चट्टान पर आपको ले जाना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में आप बहुत बड़े आशीष को अनुभव कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा की मदद से हमें जानना है कि हमने कहां अपने जीवन में श्राप के द्वारों को खोल दिया है। अगर हम अपने मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, हम रिपेंट करेंगे, अपने कमियों को मान लेंगे, अनुताप करेंगे और पवित्र आत्मा के मदद से हम पता लगाएंगे प्रभु हमने कहां पर श्राप के इस द्वार को खोल दिया है, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको मदद करेंगे
और जहां कहीं भी आपके जीवन में जो पाप आपकी है, जो कमी हुई है, जिसके कारण वो श्राप का दरवाजा खुल गया है, परमेश्वर उसे आपको आजाद कर सकेंगे। वो श्राप का बंधन आपके जीवन से कट जाएगा। हालेलुया। बस परमेश्वर आपको श्राप से आजाद करेंगे वही नहीं, हम व्यवस्था विवरण उसके 20 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। ये अध्याय जो है ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वो आशीषों और श्रापों का एक अध्याय है, जहां पर परमेश्वर बहुत डिटेल में क्या ब्लेसिंग है, क्या कर्स है, उसे व्यक्त रूप से वो डिफाइन करते हैं। और परमेश्वर का हृदय है कि हम आशीषों को अनुभव करें। हमें अभी श्रापों की तराई में, उस वैली में जीने का जरूरत नहीं है, उस गुलामी में जीने का जरूरत नहीं है। हम आशीष को अनुभव कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय और उस दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे धन्य हो। हम बार बार देखते हैं कि तू धन्य हो जाएगा। हालेलुया। तू आशीषित हो जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा, तू अपने नगर में आशीषित हो जाएगा, तू अपने खेत में आशीषित हो जाएगा। 5वां पद पढ़ते हैं, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और तू धन्य हो तू बाहर जाते समय। 7वां पद बोलते हैं, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। 8वां पद, तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उस सभी पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। जहां कहीं भी आप अपने हाथ को लगाएंगे, आप काम करेंगे, वहां पर नाश नहीं, वहां पर आप डाउन नहीं, वहां पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे कत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। 12वां पद हम पढ़ते हैं, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू उधार देगा, तू किसी से उधार नहीं लेगा। हालेलुया। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। तू पूंछ नहीं, तू नीचे नहीं, डाउन नहीं, जीवन की परिस्थितियों की गुलामी में नहीं, उस बंधन में नहीं, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा। हाँ, यही परमेश्वर की योजना है, यही सुसमाचार का संदेश है हमारे लिए कि अभी हमें श्राप में जीने का जरूरत नहीं है, हमें गुलामी में जीने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें श्राप की तराई से हमें आशीष के चट्टान पर हमें चलाना चाहते हैं। और आप जहां कहीं भी हो, जो कुछ भी काम कर रहे हो, जिस कहीं नगर में आप जी रहे हो, वहां पर वो आपको आशीषित करना चाहते हैं, अनुग्रहित करना चाहते हैं, आपके हाथों को सफल करना चाहते हैं। आप फलफूलित हो जाएं, आप बढ़ें, आप उन्नति का अनुभव करें और आप लोगों के लिए और उस नगर, उस देश के लिए आप आशीष का कारण बने। हालेलुया। अगर ये मैसेज आपके लिए आशीष का कारण हुआ तो हमें निश्चय इन्फॉर्म कीजिएगा। और किसी भी प्रकार से आप चाहते हैं कि श्राप के इस बंधन से, इस गुलामी से मैं बाहर आना चाहता हूं और हमें मदद कीजिए, तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी मिनिस्ट्री टीम आपको मदद करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आज हमने ये बात सुना कि अभी हमें श्राप के गुलामी में, उस बंधन में, श्राप की तराई में जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष के चट्टान पर हमें ले जाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के आशीष और उन्नति को, अनुग्रह को हम अनुभव करें। गॉड ब्लेस यू।